सबसे पहले बात करेंगे 5 के पंच में हम बजट उत्सव की। देखिए किस बचत उत्सव की, बचत बेहद बम्पर हो रही है। आज से बचत उत्सव शुरू हो चुका है क्योंकि जीएसटी के नए स्लैब जो हैं वो लागू कर दिए गए। आम जनता को इससे भारी राहत मिली है। आम जनता की जेब का जो खर्च था वो काफी हद तक कम हो गया है। नवरात्र का आज पहला दिन और नवरात्र के पहले दिन ही देखिए बम्पर खरीदी शुरू हो चुकी है। जीएसटी रिफॉर्म्स आज से लागू हो गए हैं और अब देश में सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी जो है वो लग रहे हैं। कौन से वो 2 स्लैब है? वो है 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया और इसके लागू होते ही अब दूध, दवाइयां, खाने के सामान हो गए, मिठाइयां और रोजमर्रा के जितने भी इस्तेमाल के सामान हैं वो बेहद सस्ते हो गए। खास बात देखिए क्या है, खास बात यह है कि जरूरी दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म करके 0% कर दी गई है और इससे आम जनता के किराने का बिल बच रहा है, डेयरी उत्पाद सस्ते हो गए हैं और घरेलू उपकरण जैसे टीवी, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ सस्ता हो गया है। सरकार ने इसे टैक्स सिस्टम को आसान और किफायती बनाने के लिए लागू किया है। नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुए ये बदलाव अब हर घर की रसोई और बजट में साफ तौर पर आपको नजर आ रहे हैं। जीएसटी की नई दरों पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बड़ा बयान भी दिया। लेकिन देखिए स्लैब कौन कौन से घटे हैं, कौन सा स्लैब कहां पहुंचा, कौन से सामान सस्ते हुए हैं, इस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। 5% स्लैब में आने वाले कौन कौन से सामान हैं? मक्खन, दूध, डेयरी के प्रोडक्ट हो गए, दूध की बोतल हो गई, शिशुओं के लिए नैपकिन, क्लिनिकल डायपर, ये सब कुछ अब 5% स्लैब के अंदर आएगा। सिलाई मशीनें और उससे जुड़े हुए सारे उनके पुर्जे, उनके जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं सब कुछ 5% स्लैब में होंगे। थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट हो गए, अभिकर्मक, सब कुछ 5% स्लैब में होगा। महत्वपूर्ण एक और सामान है चश्मा, जो कि 5% स्लैब के अंदर अब आएगा। तो देखिए स्लैब सिर्फ 5% और 18% का रह गया है। तो दोनों में आपको बता रहे हैं कि दोनों में कौन कौन से सामान अब आ रहे हैं। ट्रैक्टर के टायर हैं, पुर्जे, सब कुछ 5% स्लैब में होंगे। निर्दिष्ट जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ऐसे में देखिए किसानों को बम्पर और भारी राहत मिली है क्योंकि ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर्स भी सस्ते हो गए। ये भी 5% स्लैब में होगा। इसमें जीएसटी जो है 5% लगेगी। मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी में इस्तेमाल होने वाली और वानिकी में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी 5% स्लैब के अंदर आएंगी। पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें, ये भी आपके 5% स्लैब में होंगी और इसके अलावा डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें, ये भी 5% स्लैब के अंदर आएंगे। और देखिए अब इससे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि ओपी चौधरी ने और डिप्टी सीएम अरुण साहब ने इस पर बड़ा बयान दिया। ओपी चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी ने देश को एक ऐतिहासिक उपहार दिया और दिवाली से पहले दिवाली वाला गिफ्ट दे दिया है। ओपी चौधरी कह रहे हैं कि पीएम मोदी त्योहार के पहले देखिए बड़ा उपहार तो दे ही रहे हैं, लेकिन अरुण साहब ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। दोनों नेताओं ने साफ कहा आम जनता की जेब बचेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर विजय सरदाना, मार्केट एक्सपर्ट है। उनसे समझते हैं कि आज बाजार का क्या हाल रहा और क्या कुछ आज बाजार में देखने को मिला है। विजय जी बताइएगा, आपकी पहला दिन था जीएसटी रिफॉर्म्स का, आम जनता की जेब को तो राहत मिली होगी, लेकिन खरीदारी कितनी हुई है और दुकानदार कितने खुश नजर आ रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से काफी समय से इंतजार था लोगों का कि कोई रिलीफ मिले। एक तरफ बजट में 12 लाख का बेनिफिट दिया टैक्स में, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा के, और दूसरी तरफ जो सरकार ने अच्छा काम किया कि जो डायरेक्ट कॉस्ट आती है कंज्यूमर्स पे, जीएसटी घटाकर उसका फायदा भी जनता को दिया गया। तो दोनों तरफ से फायदे होने से निश्चित रूप से बाजार को बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। और जहां तक बात है कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन तो बढ़ेगी और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसका फायदा जो स्मॉल और जो मध्यम और छोटे उद्योग हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि जब कंजम्पशन बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उससे छोटे उद्योगों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि वहां पे अगर क्वालिटी अगर वो अच्छा मेंटेन करते हैं और कंज्यूमर्स को पसंद आती है चीज, तो वहां पे रॉ मटेरियल परचेजेस के भी जो व्यापारी हैं उनके भी अच्छे दिन आने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब व्यापार को सोचना है कि अच्छी क्वालिटी दे के कंज्यूमर्स को चाइनीज माल से हटाकर भारतीय माल की तरफ खींचे। जो प्रधानमंत्री ने कहा स्वदेशी की बात है,
वो डिपेंड करेगा कि हम क्वालिटी कैसी दे रहे हैं। लेकिन विजय जी, एक सवाल जो कि सबके मन में उठ रहा है वो एमआरपी को लेकर है। जो उत्पाद पहले से मार्केट में अवेलेबल हैं, उस पर जो एमआरपी लिखी हुई है, क्या उसमें जनता को राहत मिल पाएगी या फिर वो उसी दाम में मिलेंगे जो पहले से ही फिक्स हैं? देखिए, हो सकता है कंपनियां उसमें डिस्काउंट रिलीज कर दें, क्योंकि ये तो निश्चित रूप से चैलेंज रहेगा कि अगर एमआरपी पुराना है और नया लॉट आता है और उसका एमआरपी बदलता है तो पुराना माल कोई लेगा नहीं। तो समझदारी तो इसी में है कि जो सरकार ने अभी घोषणा करी है, जो माल अभी बाजार में है या पाइपलाइन में है, उस पे कंपनियों को डिस्काउंट देके थोड़ा सा अगर नुकसान भी होता है तो एब्जॉर्ब करें, उस मार्केट को जल्दी से जल्दी पाइपलाइन से खाली करें और फिर नया माल बाजार में उतारें, तो फायदा होगा। नहीं तो जो कंपनियां पहले नए एमआरपी पे माल उतारेंगी और सस्ता उतारेंगी, उनकी सेल बढ़ जाएगी और जो इंतजार करते रहेंगे उनके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो प्रोडक्ट एक्सपायर भी हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, बाद में प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, उनको भी बेचना होगा, लेकिन आम जनता की जेब पर असर ना पड़े इसका भी पूरा ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका विजय सरदाना जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय साझा किया। तो देखिए, 12% और 18% जो स्लैब था पहले, सब घटा के अब 99% सामान आपका 5% स्लैब के अंतर्गत ला दिया गया है। और ऐसे में कई ऐसे सामान है जिसमें आम जनता को बड़ी राहत, और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये बचत उत्सव है। दिवाली से पहले बम्पर ऑफर लेकर आई है मोदी सरकार। और चलिए बढ़ेंगे आगे खबरों